हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी प्रवर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलें। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों तो आपके लिए ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भारत की प्रमुख झीलों से ज़रूर प्रश्न आते हैं। तो देख लेते हैं कि आज हम इस टॉपिक में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे कि झील किसे कहते हैं, उसके बाद हम देखेंगे झीलों के प्रकार, उसके उपरांत देखेंगे सभी राज्यों में जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उनको देखेंगे और उनको मेमोरी टेक्निक विधि से या ट्रिक के माध्यम से उनको याद करेंगे, ताकि वो लंबे समय तक याद रहे और किसी भी एग्जाम में हम प्रश्न आए तो उसे बना पाएँ। और उसके बाद देखेंगे झीलों के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेंगे। उसके उपरांत हम जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको लगा लेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करें इससे पहले अगर आपने प्रवर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, चलिए शुरू करते हैं। झील, सबसे पहले देख लेते हैं झील कहते किसे हैं। तो हम चित्र के माध्यम से देखते हैं कि झील कहते किसे हैं। तो झील वह जलखंड है जो कि चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि उसका जो जल होता है वो स्थिर होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसकी डिफिनीशन में, जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ स्थल खंडों से घिरा हो। और झील की दूसरी विशेषता यह है कि वह उसका अस्थायित्व, यानी कि उसका जल बहाव में नहीं होता, उसका जल एकत्र होता है, इकट्ठा रहता है। दूसरी डिफिनीशन भी अगर देखना चाहें तो देख लें। सामान्य रूप से झील भूतल के वे विस्तृत गड्ढे हैं जिनमें जल भरा होता है। झीलों का प्रायः जल स्तर स्थिर होता है, यानी कि उसका जल बहाव में नहीं होता, उसका जल रुका हुआ होता है। चलिए देखते हैं, झीलों के प्रकार को देख लेते हैं कि झील कितने प्रकार की होती हैं। तो अध्ययन के दृष्टिकोण से जो सुविधा हो सके उस सुविधा में हम देख लेते हैं कि इसको दो प्रकार से बांट के देखते हैं। तो एक प्रकृति के आधार पर बांट दिए, दूसरा निर्माण के आधार पर बांट दिए। तो प्रकृति के आधार पे हम देख लेते हैं, पहला है मीठे पानी की झीलें और दूसरा है खारे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलों का यह मतलब नहीं है कि वहाँ की झीलों का पानी मीठा होता है, वो है फ्रेश वाटर, मतलब कि जिसे हम पी सकते हैं। और दूसरा है खारे पानी की झीलें, यानी कि साल्ट वाटर लेक, यानी कि इसका जो पानी होता है नमकीन होता है। झीलों को देख लेते हैं निर्माण के आधार पर दो प्रकार से बांटते हैं। तो इसमें पहला है कि प्रकृति के द्वारा निर्मित, यानी कि नेचर जिनको निर्मित करता है, यानी नेचुरल जो होता है। और दूसरा ये होता है जिनको मानव निर्मित करते हैं, जिन्हें आर्टिफिशियल लेक्स भी कहते हैं। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि प्रकृति के द्वारा जो निर्मित होती हैं वो झीलें कौन कौन सी हैं। तो इनमें आती हैं हिमनदी झीलें, जो कि नदियों से बनी होती हैं। जैसे कि जो नदियाँ निकलती हैं हिमनद से, उनसे जो निर्मित होती हैं वैसी झीलों को हम हिमनदी झीलें कहते हैं। दूसरा है ज्वालामुखी झीलें, और उसके बाद गोखुर झीलें, फिर लैगून झीलें। इतने प्रकार की होती हैं। तो जैसे ज्वालामुखी झीलें, गोखुर झीलें, लैगून झीलें, इसे किसको कहते हैं ये झीलें, ज्वालामुखी झीलें किसको गोखुर कहते हैं, किसको लैगून कहते हैं, उसको हम थोड़ा विस्तृत तरीके से देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं ज्वालामुखी झीलें किसे कहते हैं। सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो ज्वालामुखी झीलें उसे कहते हैं कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जैसे कि आप इस चित्र के माध्यम से देखिए कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ये जो इसका मुहाना होता है इसको हम क्रेटर कहते हैं। जहाँ से लावा और मैग्मा निकलता है उसे हम क्रेटर कहते हैं। तो जब लावा मैग्मा पृथ्वी से बाहर निकलता है तो निकलने के बाद ठंडा हो जाता है। कुछ समय के उपरांत ठंडा होने के बाद वहाँ पे खाली स्थान बच जाता है। उस खाली स्थान में उसके बाद क्या होता है, पानी भर जाता है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि आप खाली स्थान में यहाँ पे पानी भर गया है। तो अब इस प्रकार से जो निर्मित होती है, ऐसी जो लेक्स होती हैं उन्हें ज्वालामुखी झीलें कहते हैं। ज्वालामुखी क्रियाओं के जो निर्मित होती है, इनका जो मुख होता है इन्हें हम क्रेटर कहते हैं। यानी ये वाला जो भाग है, यह वाला जो रेड वाला है, इसे हम क्रेटर कहते हैं। और यही जब मुहाना बहुत ही चौड़ा हो जाता है तो उसे काल्डेरा कहते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि इसको क्रेटर है इसका मुख कहते हैं, इसीलिए इसको क्रेटर झील भी कहते हैं। ओके, फिर हम अगला देख लेते हैं गोखुर झीलें किसे कहते हैं। गोखुर झील, गोखुर झील में देखते हैं, जैसे कि आप इस फिगर के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि नदियाँ जब ढलान के उपरांत
जब ढाल पे होती हैं तो बहुत ही उनका वेग तीव्र होता है, तो सीधे प्रवाहित होती हैं। लेकिन जब मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो उनका वेग कम हो जाता है, तो उनमें वेग कम ना होवे इसलिए वो सर्पीला मार्ग ले लेती हैं। तो सर्पीला मार्ग लेने में तो ये जो घुमा हुआ पार्ट है, तो ये क्या होता है, गोखुर इसलिए कहा जाता है कि गाय के खुर की तरह वो बन जाता है। तो इसको देखते हैं कि जब इस तरीके से नदियाँ चलती रहती हैं, चलने के बाद कुछ समय के बाद वो कटाव में धीरे धीरे सीधा हो जाता है, तो जो बचा हुआ भाग हो जाता है, यानी कि ये बहते बहते सीधा हो गया, तो ये भाग जो बच गया, तो ऐसी जो लेक्स होती हैं, ऐसे जो झीलें होती हैं, इसे हम गोखुर झील कहते हैं। ओके, तो अब समझ गए होंगे कि गोखुर झील किसे कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं लैगून झील किसे कहते हैं। तो लैगून झील देख लेते हैं कि लैगून झील किसे कहते हैं। लैगून झील मुख्यतः क्या होती है, समुद्र के तट पे बनती हैं। कभी कभी क्या होता है कि समुद्र के किनारे कुछ ऐसे गड्ढे होते हैं जिनमें कि कुछ मलबा या गाद जमा होने के कारण, अवसाद जमा होने के कारण, जैसे ये मुहाना है तो ये अवरुद्ध हो जाता है। यहाँ से अवरुद्ध होने के कारण यहाँ पे एक गड्ढे नुमा बन जाता है। तो समुद्र की जब लहरें आती हैं तो लहरें आके इसमें पानी भर देती हैं। पानी भरने के बाद अब क्या हो जाता है कि अब लहरें जब नीचे चली जाती हैं तो ये अलग भाग बन जाता है। तो इस तरीके का जो अलग भाग बन जाता है, ऐसी झीलों को हम क्या कहते हैं, लैगून झील कहते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं कि भारत के प्रमुख राज्यों में कौन कौन सी झीलें हैं, उनको हम याद करने की भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो जम्मू कश्मीर वाला और लद्दाख वाला हिस्सा है उसे देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इधर नीचे जम्मू कश्मीर है, ऊपर वाला हिस्सा लद्दाख है। तो देख लेते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं। तो जम्मू कश्मीर में बुलर झील है, डल झील है, अनंतनाग, बेरीनाग, कौसरनाग, नागिन, गंगाबल, मानसबल और पोंगोंग। तो ये जो पोंगोंग लेक है यह तो लद्दाख में है, केवल इसमें एक ही एक झील है जो मुख्य रूप से कि जो लद्दाख की झीलें हैं, लेकिन बाकी जो सारी झीलें हैं वो आपके जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। तो अब जम्मू कश्मीर की झीलों के बारे में मुख्य बातें कुछ हैं, तो उनको हम देख लेते हैं कि जो बुलर झील है, बुलर झील मीठे पानी की झील है। बुलर झील मीठे पानी की झील है और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जिसे हम बुलर झील कहते हैं। यानी जम्मू कश्मीर में बुलर झील जो है पहली वाली, ये क्या है, ये बुलर झील और ये है मीठे पानी की झील। अब हम जम्मू कश्मीर की झीलों को याद कैसे रखेंगे। जम्मू कश्मीर की झीलों को याद रखने का बस सबसे अच्छा तरीका यह है कि जहाँ पे नाग लगा हो या नागिन लगा हो और जहाँ पे बल लगा हो। जहाँ पे नाग नागिन, वैसे भी आप एक टैक्टिस से याद रख पाएंगे कि जैसे कि जहाँ पे नाग नागिन होते हैं वहाँ पे कोई ऐसा ही मानो जा सकता है जिसके पास बहुत बल हो। तो इस तरह से नाग से हम, सब में नाग दिख रहा होगा तो नाग से हम याद रख पाएंगे कि जम्मू कश्मीर में जितनी झीलें हैं सब में नाग लगा हुआ है। और दो झीलें और बच जाती हैं, बुलर और डल। तो बुलर झील जो है उसमें क्या है कि मीठे पानी की झील है बुलर झील, और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसे याद रखने के लिए हम कैसे याद रखेंगे, इसे याद रखने के लिए हम याद इस तरह से रख सकते हैं कि ये जो चिड़िया दिख रही है इसका नाम है बुलबुल, ये है बुलबुल। तो बुल से याद रखेंगे बुलबुल। बुलबुल की आवाज़ जो होती है बहुत मीठी होती है। तो ये हम मान लेते हैं कश्मीर की वादियाँ बहुत ही सुहानी होती है, और है भी कश्मीर की वादियाँ बहुत ही सुहानी, उसमें बुलबुल चिड़िया है और जो बहुत मीठा बोलती है। इस तरह से बुल से जैसे याद आए तो आप बुलबुल याद रखेंगे कि मीठे पानी की झील है, और है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। और बैठी कहाँ पे है, बुलबुल बैठेगी कहाँ, डाल पे, तो इसे याद रखेंगे डल। इस तरह से हम इसको याद रख पाएंगे कि बुलबुल की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर में है और उसके बाद डल, तो ये याद हो जाएगा। फिर हम आ जाते हैं अगला हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं कौन कौन सी झीलें हैं। हिमाचल प्रदेश में आपकी झीलें जो हैं वो है भृगु, उसके बाद आपका है मच्छियाल, फिर रेणुका, फिर सूरजताल और फिर चंद्रताल। अब इनको हम कैसे याद रखेंगे, इनको याद करने के लिए हम एक कहानी बनाएंगे, एक स्टोरी बनाएंगे, उसको याद रखते हैं। जैसे कि जो भगवान शिव थे, शंकर थे, वो हिमालय पे क्या करने गए, ध्यान कर रहे थे हिमालय पे। तो भगवान शिव क्या करें, हिमालय पे रहे, हिमालय पे ध्यान करने लगे। तो भगवान शिव की जो पहचान है
उससे हम सारे इसको याद रखेंगे। जो भृगु थे, भृगु एक ऋषि थे जो कि शिव के शिष्य माने जाते हैं, तो उससे भी याद रखेंगे, भृगु को याद रख पाएंगे। और रेणुका का मतलब होता है, रेणुका जो है, रेणुका का मतलब होता है रेत का कण। तो जो पहाड़ बनता है या पर्वत बनता है वो धीरे धीरे रेत के जमा होने से बनता है, उस तरह से याद रख पाएंगे। और फिर चंद्र की बात करें तो चंद्र भी शिव के जटाओं में स्थिर है, इस तरह से, तो उनको भी याद रख पाएंगे। तो जहाँ पे चांद है वहाँ पे सूरज भी याद रखेंगे। तो चांद सूरज वाले जो ताल हैं वो सब कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। और मच्छियाल की बात करें तो जैसे हिमाचल है तो म चल इसमें भी आ रहा है, म और च मच्छ और ल इसमें भी आ रहा है, तो इस तरह से आप मच्छियाल को भी याद रख पाएंगे। ओके, तो इस तरह से बस ये ताल जो हैं, दो ताल याद रखना है आपको, सूरज ताल और चंद्र ताल, ये हिमाचल में है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं हम उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देख लेते हैं कि कौन कौन सी झील देखते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में है नैनीताल, डोडी ताल, भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, देवताल, खुरपा ताल, राकस ताल, माला ताल और रूपकुंड झील। तो जितने ताल लगे हों, सूरज सूरज ताल और चांद ताल को छोड़ के जितने लगे हों ताल, सब ताल आपके कहाँ पे आ जाएंगे, उत्तराखंड में। और रूपकुंड झील की बात करें जाए तो यह रूपकुंड भी है। रूपकुंड को बस आपको याद रखना पड़ेगा कि उत्तराखंड में कौन सी झील है, रूपकुंड। इस तरह से आप पूरी तरीके से याद कर पाएंगे उत्तराखंड की सारी झीलों को। रूपकुंड का नाम, इसको रहस्यमयी झील भी कहते हैं। रहस्यमयी झील इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारे नर कंकाल पाए गए थे, इसलिए इसे रूपकुंड झील भी कहा जाता है या रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। ओके, फिर हम आगे देख लेते हैं, हम आगे आ जाते हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में देखते हैं चंडीगढ़ में कौन सी झील है। तो चंडीगढ़ यहाँ पे अब देख पा रहे होंगे मैप में। तो चंडीगढ़ में एक झील है मात्र जो प्रमुख रूप से है, वो है सुखना झील। तो चंडीगढ़ क्या है, इस तरह से याद रखेंगे, चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी है। तो चंडीगढ़ ही एक ऐसा प्लेस है, ऐसी राजधानी है जो दो राज्यों की राजधानी है। तो यह क्या है, इतनी सुखी है, ऐसे याद रखेंगे, ये इतनी सुखी है कि दो राज्यों की राजधानी। तो इस तरह से याद रखेंगे सुखना झील। और इसके उपरांत हम आ जाते हैं पंजाब में, देख लेते हैं, पंजाब नहीं सॉरी, हरियाणा में, हरियाणा में आ जाते हैं। हरियाणा में देख लेते हैं कि कौन सी झील है। तो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सूरज कुंड है। सूरज कुंड मेला भी लगता है हरियाणा में ही, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं, सूरज कुंड जो मेला है वो हरियाणा में लगता है। तो इस तरह से आप हरियाणा को याद रख पाएंगे कि हरियाणा में कौन सा है, सूरज कुंड झील। उसके बाद हम चलते हैं राजस्थान में। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कई झीलें हैं, उनको देख लेते हैं। राजस्थान में राजसमंद है, उसके बाद जयसमंद, फिर नक्की झील है, सांभर झील, फतेह सागर, लुनकसर झील, उसके बाद आपका है डिडवाना, पिछौला, आना सागर, फिर कुचामन, ढेबर और पुष्कर। तो पुष्कर तो आपको याद ही होगा कि पुष्कर मेला भी लगता है, तो इसलिए पुष्कर वहीं का है। ये याद करिए कि राजसमंद जैसे राजस्थान वैसे ही राजसमंद, जहाँ पे राजा होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जय जयकार होगा, तो यह भी राजस्थान। फिर इसके बाद इसको याद रखते हैं फतेह सागर, जैसे कि फतेह का मतलब जीतना, जहाँ पे राजा होंगे वहाँ पे फतेह की बात होगी, तो ये चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे जो ये है पुष्कर झील, तो पुष्कर मेला भी लगता है, तो इस तरह से पुष्कर झील हो जाती है। बाकी जो कुछ झीलें हैं जो मुख्य रूप से झीलें, और एक झीलें है सांभर झील। सांभर झील सबसे खारी झील है राजस्थान की जो अंतःस्थली झीलों की बात करा जाए, अंतःस्थली झीलें कौन होती है, अंतःस्थली झीलों का मतलब है कि जो पानी से कहीं नहीं लगी हो या समुद्र से कहीं नहीं लगी हो, तो अंतःस्थली झील सबसे बड़ी कहा जाए तो सांभर झील है। और जो ढेबर झील है एक कृत्रिम झील है, इस तरह से इसको याद रखेंगे। ओके, फिर हम अगले पे चलते हैं। राजस्थान की जो झीलों के बारे में थोड़ा सा है उसको भी जान लेते हैं। राजस्थान राज्य की जो अधिकतर झीलें हैं वो लवणीय झीलें हैं, यानी कि खारे पानी की झीलें हैं। और दूसरी बात यह है कि राजस्थान की जो झीलें हैं उनका निर्माण पवनों के द्वारा होता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि पवनों के द्वारा कैसे झीलों का निर्माण हुआ।
तो राजस्थान में ज़्यादा क्षेत्र रेतीला है, रेतीला होने के नाते वहाँ पे रेत उड़ती रहती है और पवनें क्या करती हैं, रेत उड़ा उड़ा के गड्ढे बना देती हैं और कहीं कहीं बहुत ऊंचा बना देती हैं। तो उन गड्ढों में क्या होता है, जब पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ की जो झीलें बनती हैं, तो इस तरह से जो झीलों का निर्माण होता है तो वो राजस्थान में होता है। ओके, फिर इसके बाद हम देखते हैं सिक्किम में आ जाते हैं। मैप में आप देख पा रहे होंगे सिक्किम को। तो सिक्किम में देख लेते हैं कि कौन कौन सी झील है। सिक्किम में सोंगमा झील है और उसके बाद है आपका चेलामू झील। चेलामू झील इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चेलामू झील को बार बार पूछा जाता है, क्योंकि भारत की सबसे ऊंची झील की बात करा जाए तो ये चेलामू झील है। तो इससे को याद रखने के लिए सब याद रखेंगे इस तरह से, ऊंची च आ रहा है लास्ट में, तो ऊंची च लास्ट में आ रहा है, बस च को पकड़ लिए, चेलामू च से क्या हो गया, चेलामू को पकड़ लेंगे, बस इस तरह से याद हो जाएगा आपका। सिक्किम में आपका आता है चेलामू झील। फिर उसके बाद आ जाते हैं मणिपुर में। मणिपुर में कौन सी झील है, तो मणिपुर में है एकमात्र झील जो प्रमुख है और ये बहुत ही फेमस है। ये पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर भारत का जो ये क्षेत्र है इधर वाला, तो इसकी जो प्रमुख झील है वो लोकटक झील है, वो ताजे पानी की झील है। इसकी कुछ विशेषताएं और हैं, उनको भी देख लेते हैं। मणिपुर में केबुल लामजाओ नामक एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। यहाँ पे एक पार्क बनाया गया है जो कि तैरता है। तैरने का मतलब ये है कि इस पार्क में इस तरह की घासें होती हैं जो कि तैरती हैं और हम उन पे क्या करते हैं कि इस तरह से घर नुमा बना देते हैं जो कि तैरता है, जिस पे पर्यटक लोग आते हैं और इस पे रहते हैं और ये क्या होता है, ये तैरता रहता है। इस तरीके का ये पार्क है, तो इसलिए इसे कहते हैं तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। और इसमें जो है कि हिरन पाए जाते हैं इस राष्ट्रीय पार्क में। ओके, तो इस तरह से हम मणिपुर में याद रखेंगे कि मणिपुर में कौन सी झील है, तो मणिपुर में लोकटक झील है। यानी कि लोकटक झील का मतलब कि क्या होता है कि टक से मतलब कि ऐसे याद रखेंगे जैसे टकटकी बांध के देखना। तो यह इस तरीके का एक राष्ट्रीय पार्क है जहाँ पे लोग जाते हैं तो देखते रह जाते हैं कि कितना सुंदर पार्क है और कितना सुंदर स्थान है। तो इस तरीके से हम मणिपुर को याद रखेंगे, लोकटक झील। और ये पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है ताजे पानी की। ओके, फिर इसके बाद हम देख लेते हैं आगे आपका आ जाता है उड़ीसा। तो उड़ीसा में देख लेते हैं कि उड़ीसा में कौन सी झील है मुख्यतः। तो उड़ीसा में जो झील है वो है चिल्का। तो चिल्का झील को कैसे याद रखेंगे, चिल्का झील के बारे में पहले जान लेते हैं। तो चिल्का झील एक लैगून झील है। लैगून झील जैसा कि आपको पहले ही डिफिनीशन बता दिया गया है कि समुद्र से लगी होती है, जो कि अवसाद के कारण एक मेड़बंदी टाइप हो जाता है और उसमें पानी इकट्ठा होता है लहरों के द्वारा। इकट्ठा होने के बाद वैसी झील को हम क्या कहते हैं, लैगून झील कहते हैं। तो चिल्का एक लैगून झील है जिसके कारण इसका जल खारा होता है। और चिल्का झील क्या है कि सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि चिल्का झील है क्या, तो बस एक ट्रिक से याद रखेंगे, चील उड़ी। देख पा रहे होंगे ट्रिक है, चील उड़ी, चील को देख पा रहे हो, चील उड़ रही है, तो बस इसी याद रख पाएंगे, चील उड़ी। तो चील उड़ी, चील से चिल्का, उड़ी से उड़ीसा, ऐसे याद रखेंगे। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं तेलंगाना। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में है हुसैन सागर। हुसैन सागर, तो ऐसे तेलंगाना में क्या आ रहा है, शब्द आ रहा है गाना। तो जैसे कि कोई हुसैन, जैसे कि जो गायक होते हैं अक्सर नाम उनका हुसैन होता है, तो ऐसे याद रख पाएंगे कि जैसे कि गाना, हुसैन जी गाना गा रहे हैं, तो इस तरह से। फिर उसके बाद आ जाता है नागार्जुन सागर। तो नागार्जुन सागर, हुसैन सागर और नागार्जुन सागर, मात्र दो तरीके की प्रमुख यहाँ पे झीलें हैं। तो इनको कैसे याद रख पाएंगे, नागार्जुन सागर को, नागार्जुन सागर जहाँ पे अर्जुन आए, जहाँ पे कोई भी नागार्जुन बाध आए या कोई भी, तो वहाँ पे हमेशा हम कृष्णा को याद रखेंगे, क्योंकि जान ही रहे हैं महाभारत में कृष्ण हमेशा अर्जुन के साथ रहे हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे कृष्णा नदी के पास में, तो कृष्णा नदी आंध्रा के आसपास में है, तो आंध्रा के आसपास तेलंगाना में है। तो इस तरह से हम तेलंगाना को याद रखेंगे, तेलंगाना में नागार्जुन सागर। ओके, इस तरह से आप मैप में भी देख के समझ पा रहे होंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आंध्र प्रदेश की देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं। तो आंध्र प्रदेश में झील जो प्रमुख रूप से है वो है कोलेरू झील। तो कोलेरू झील एक कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है। उसके बाद है आपकी आती है पुलिकट झील। तो पुलिकट झील की बात करें तो पुलिकट झील थोड़ा सा विवादित टाइप हो जाती है, क्योंकि यह जो है तमिलनाडु और
और आंध्र प्रदेश बिल्कुल यहीं पे मतलब कि बिल्कुल दोनों के बॉर्डर पे है। तो आंध्र प्रदेश में इसका जो भाग है, आंध्र प्रदेश में लगभग 85% इसका भाग है। तो इसलिए अगर आंध्र प्रदेश आता है तो आप आंध्र प्रदेश ही लगाएंगे। अगर उसके अलावा अगर आपको तमिलनाडु मिलता है तो तमिलनाडु भी लगाएंगे, क्योंकि तमिलनाडु में भी 15% उसका भाग, लगभग 15% भाग उसका है। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद अब देख लेते हैं तमिलनाडु में कौन कौन सी झीलें हैं। तो तमिलनाडु में जो है कोडाई कनाल है। तो जैसे कड़ाईकुलम ऐसे टाइप जो नाम आते हैं वो अक्सर करके तमिलनाडु में ही होते हैं, तो इससे आप याद रख पाएंगे। और दूसरा जो है काली बेली, तो ये बहुत प्रमुख नहीं है, तो कोडाई कला यही प्रमुख है। और बाकी ये जो पुलिकट झील है ये प्रमुख रूप से है, तो इनको याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु में भी है, मुख्य रूप से आंध्र में है। लैगून झीलों की उपस्थिति इस प्रकार है। तो जैसा कि हमने बताया कि जो समुद्र से लगी हुई झीलें होंगी, जो समुद्र के किनारे जो क्षेत्र होंगे, जो राज्य होंगे, वहाँ पे अक्सर लैगून झीलें बनेंगी। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ रेड वाला जो है उड़ीसा है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे उड़ीसा है, फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, फिर इधर आपका तमिलनाडु है, इधर आपका केरल है। तो इससे जो लग के बनेंगी वो अक्सर क्या बनेंगी, लैगून झीलें बनेंगी। तो लैगून झीलों की अवस्थिति बता रहा है कि जो उड़ीसा की चिल्का झील है वह भी लैगून है, और आंध्र प्रदेश की कोलेरू और पुलिकट दोनों ही क्या है, लैगून झीलें हैं। उसके बाद हम चलते हैं, देख लेते हैं महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र में कौन सी झीलें। ये जो रेड वाला पार्ट है ये वाला आपका है महाराष्ट्र। तो इसको देखते हैं कि महाराष्ट्र में कौन कौन सी झीलें हैं। तो महाराष्ट्र में लोनार झील है। लोनार झील के बारे में एक कथन है कि जैसे कि लोनावाला जगह सुना होगा नाम आप लोगों, तो वो महाराष्ट्र में ही है, इससे हम याद रखेंगे लोनार। अब लोनार की बात करें तो लोनार किस प्रकार से निर्मित हुई। तो लोनार को कहा जाता है कि उल्का पिंड गिरा और यहाँ पे क्या हुआ कि छेद हो गया, एक गड्ढा बन गया, तो उस गड्ढे में पानी इकट्ठा हुआ, तो उस तरह से जो झील का निर्माण हुआ ये हुआ लोनार झील का। और दूसरी झील जो है वो पोवई झील है। ओके, इसके बाद हम कर्नाटक में देख लेते हैं। कर्नाटक में जो झील है वो बेलांदूर झील है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रमुख नहीं है। इसके बाद जो यहाँ पे आ जाते हैं केरल की झीलें कौन कौन सी उनको देख लेते हैं। केरल में वेम्बनाड झील है और फिर इसके बाद अष्टमुडी झील है। तो इसके बारे में जो है प्रमुख तथ्य जो हैं केरल की झीलों के बारे में, केरल की झीलें थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, तो इनको देख लेते हैं कि इनके बारे में क्या क्या तथ्य हैं, उनको देखते हैं यहाँ पे केरल में। तो केरल की जो वेम्बनाड झील है, एक इसमें बता रहा है कि ये वेलिंगटन द्वीप भी इसको कहते हैं। वेम्बनाड झील एक द्वीप में स्थित है जिसे वेलिंगटन द्वीप भी कहते हैं। केरल में नौकायान प्रतियोगिता वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप में ही आयोजित की जाती है। यानी कि केरल में ही क्या मनाया जाता है, केरल में ओणम मनाया जाता है। ओणम में क्या मनाया जाता है कि नाव की प्रतियोगिता मनाई जाती है। तो उस प्रतियोगिता में हम जो देखते हैं कि नाव चलाते हैं सभी लोग, तो उसमें क्या करते हैं कि नाव में क्या करते हैं, बम्बू से यानी बांस से क्या करते हैं, नाव को चलाते हैं। तो उस तरह से हम याद रखेंगे वेम्बनाड, और वहाँ पे ये त्यौहार मनाए जाते हैं, उससे हम याद रखेंगे अष्टमुडी। फिर इसके बाद केरल की लैगून झीलों को स्थानीय भाषा में वहाँ पे कयाल कहते हैं। तो केरल में जो वहाँ पे स्थानीय लोग हैं, तो जो लैगून झीलें हैं उनको कयाल कहते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, उनको देखते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत की सबसे बड़ी झील जो है वो चिल्का झील है, और चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, जैसा कि देख चुके होंगे। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पुलिकट की बात करें तो खारे पानी की सबसे बड़ी दूसरी झील है। और पुलिकट झील श्रीहरिकोटा द्वीप इसी पे स्थित है, और जहाँ पे इसरो के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थापित किया गया है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जम्मू कश्मीर में है, जिसको हमने बताया है कि बुलबुल से याद रखेंगे। बुलबुल वो मीठी बोलती है, तो इसलिए इसे हम बुलर याद रखेंगे। महाराष्ट्र में क्या है कि महाराष्ट्र में उल्का पिंड से निर्मित जो है, उल्का पिंड के गिरने के कारण निर्माण हुआ है, देखें, तो ये लोनार झील का। ओके, फिर हम आगे देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य कुछ है कि मानव निर्मित कृत्रिम झीलें कौन कौन सी हैं। मानव निर्मित कृत्रिम झीलें देख लेते हैं। चंबल नदी को रोक के कृत्रिम झीलें बनाई गई, जो मध्य प्रदेश में गांधी सागर झील बनाई गई, और राजस्थान में जो बनाई गई जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के बारे में पूछा जाए तो ये बार बार आता है,
ये गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है जो कि सोनभद्र जिले में है, उत्तर प्रदेश में। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है ढेबर झील जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, इसे पहले बताया। और तेलंगाना राज्य में 2 कृत्रिम झीलें हैं जो कि निजाम सागर झील है और मंजीरा झील है। तो मंजीरा झील जो है वो मंजीरा नदी के पास स्थित है। इस तरह से जो प्रमुख तथ्य हैं हम उनको भी कंप्लीट कर लिए। अब हम देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है। मीठे की बात आएगी तो जैसे ही मीठे की बात आए देखिए आप, बुलर, चिल्का, फिर लोकटक और फिर आपका है पुष्कर। तो बुल जैसे ही आए तो आप बुलबुल याद रखेंगे। बुलबुल क्या होती है, मीठी बोलती है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है। तो आप ट्रिक से याद ही कर रहे होंगे, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु। तो ट्रिक हमने क्या बताया, चील उड़ी। तो चील उड़ी से क्या आपको याद होगा, उड़ीसा। तो आप इसे उड़ीसा यानी सी वाला ऑप्शन सही है। ओके, फिर इसके बाद अगला प्रश्न आपका, लोनार झील किस राज्य में स्थित है। तो लोनार झील हमने बताया लोनावाला, लोनावाला से आप याद रखेंगे लोनार झील। तो लोनार झील किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन देखते हैं, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तराखंड। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील साभर झील किस राज्य में स्थित है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो जो खारे पानी की साभर झील है वो स्थित है आपकी राजस्थान में। ओके, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है। नर्मदा, चंबल, कोसी और घाघरा। तो इसको आपने पहले देख लिया कि कहाँ पर निर्मित है, चंबल को रोक के निर्मित है। फिर यहाँ पे दिया अगला प्रश्न, सूची 1 सूची 2 का सुमेलित कीजिए। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी सूची दी गई है। पहला दिया है देखिए, सूची 1 में झीलें दी गई है, फिर राज्य दिया गया है। तो फिर इसको मिलान करना है कि किस प्रकार से मिलाना है। इसमें देखिए ऑप्शन भी दिया होगा कि कौन सा सही है, देख लेते हैं ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिया है तो इसको मिला लेते हैं वैसे। तो अगर यहाँ पे कहा जाए कि बुलर झील, जैसे लोकटक झील, लोकटक झील की बात करा जाए तो लोकटक झील आपकी कहाँ हो जाती है, लोकटक झील आपकी है मणिपुर में। लोकटक झील आपकी मणिपुर में है। उसके बाद आपका ये पुलिकट झील है, तो पुलिकट झील देखिए आंध्रा नहीं दिया है, तमिलनाडु दिया है, तो तमिलनाडु में हो जाती है। और फिर आपका लोनार है, तो लोनार हमने कहा लोनावाला, तो ये कहाँ है, महाराष्ट्र में हो जाता है। और जम्मू कश्मीर में आपका बुलर हो जाती है, बुलबुल यानी बुलर आपको हो जाती है जम्मू कश्मीर में। यानी कि इस तरह से आप देख चुके होंगे कि लोकटक आपका पहला का 4 वाला है, यानी कि इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। मिला लीजिएगा देख के। ओके, फिर इसके बाद ओके हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला दिया है लोकटक झील मणिपुर, फिर राजसमंद राजस्थान, राजसमंद है, फिर खुरपाताल महाराष्ट्र, फिर आपका ढेबर झील राजस्थान। तो इसमें जो दिया है खुरपाताल, तो ताल जो लगा हुआ होता है वो कहाँ है, रहता है उत्तराखंड में। तो इस तरह से ये गलत हो जाता है। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। इसमें ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या उड़ीसा। तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं अगला, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछ रहा है, पहला कोलेरू आंध्र प्रदेश या गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश, फिर पुलिकट आंध्र प्रदेश या डल जम्मू कश्मीर। तो ये जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील होगी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील होगी आपकी उत्तर प्रदेश में, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सांभर झील राजस्थान सही है, फिर लोनार मध्य प्रदेश, चिल्का उड़ीसा, फिर आपका है कोलेरू आंध्र प्रदेश। तो चिल्का उड़ीसा में ही है, कोलेरू भी आंध्र प्रदेश में है। तो यानी कि इसका जो सही उत्तर आपका हो जाता है, कौन सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा लोनार मध्य प्रदेश, यानी कि ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। इस तरह से आपका सब प्रश्न भी कंप्लीट हो गया और आप झील के बारे में एक बेहतर समझ हासिल किए होंगे और झील आप याद भी कर चुके होंगे।
अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।